अंधेधुंध फायरिंग कर दी, हमारे से आके बात ही नहीं की। उसने तो फायरिंग ऐसे की जैसे कोई वो गोले नहीं बरसते ऊपर से बारिश के। इस तरह दरवाजा पड़िया, कोई बच्चा कहता आंटी ਤੁਹਾਡੇ बेटे ਨੂੰ पैर ਵੱਜ ਗਿਆ। मेरा बेटा बाइक ਤੇ लटकिया है, खून ਦਾ ਲੱਪਾ ਤੇ उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है, उन्होंने हर बंदे पे फायरिंग की है। मरियम नवाज अगे मेरे बेटे ਨਾਲ बहुत ज्यादा जुल्म है। मैं आप यकीन करें कि एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसने पूरी इंसानियत को हिला के रख दिया है कि हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह के नासूर लोग भी मौजूद हैं, जो कि हम लोग अक्सर फिल्मों के अंदर इस तरह के सीन देखा करते थे कि बदमाशी किस तरह से की जाती है, किसी गरीब बंदे को किस तरह से मारा जाता है। यानी कि वही सीन ये थाना फैक्ट्री एरिया का इलाका है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। ये जो मेरे साथ आप फैमिली देख रहे हैं, इस बहन का जो शोहर था, एक छोटी सी लड़ाई पे उनको इतने फायर मारे जाते हैं कि जो लोग इनको बचाने आते हैं साथ में उनको भी फायर मारे जाते हैं। तकरीबन 11 लोग ज़ख्मी हैं, जिनमें से 9 लोग हॉस्पिटल के अंदर हैं और 2 लोग जो हैं वो उनकी मौत वाक़या हो चुकी है। सारा वाक़या किस तरह से हुआ, लड़ाई किस बात पे हुई थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि आपके शोहर को कत्ल किया गया है, लड़ाई किस बात पे हुई? लड़ाई ऐसे बच्चों की लड़ाई, वो बच्चा इसको तंग करता था। ये 15 साल का, वो 25 साल का था। वो नशा बेचते थे और ये उनकी रेपो बहुत इधर ख़राब है। वो असला भी बेचते थे, जितनी आइज़ जो भी चर्स होती है, जो कुछ भी है, वो नशा बेचते थे। शायद वो बच्चे को नशे पे लगाने के लिए बार बार उसको रोकता था, ये बात नहीं सुनता था। इसने घर पे आके शिकायत की पापा से। बच्चे को उन्होंने रोका, बच्चे ने फिर आके घर में बताया। कत्ल तक बात कैसे? जाके तो वो उस वक्त तो मामला थम गया था, लोगों ने छड़वा दिया। लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं हुआ था कि मार पिटाई हुई हो। वो घर पे आया लड़ने के लिए। 3 वो भाई थे, 2 मेन पे थे, तो उनकी माँ थी, पीछे 6 अफराद थे वो। और जैसे ही आए हैं उन्होंने अंधेधुंध फायरिंग कर दी, हमारे से आके बात ही नहीं की। मेरे हस्बैंड को जैसे ही फायर लगे हैं, बाहर लगे हैं, कमर में 4-5, लेकिन वो जब आके डोर के आगे गिरे हैं, मैं भागी हूँ बाहर की तरफ। जब मैंने देखा वो उधर से आ रहा है तो मैं अंदर की तरफ भागी हूँ जल्दी से, तो मेरा ससुर आगे आ गया। मेरे ससुर की टांगों में उसने फायर मारे हैं, मेरे ससुर की टांग टूट गई है, उनको राड पड़ गया। वो जनाह हॉस्पिटल से आज आए हैं, घर शिफ्ट हुए हैं। जो पर्चा है ना, ये 302 का नहीं होना चाहिए, ये दहशत गर्दी का भी होना चाहिए। ये जो दफ़ा लगनी है इस पर दहशत गर्दी की भी लगनी चाहिए। मेरे फैमिली के तकरीबन 7 लोग ज़ख्मी हैं, बाकी जो है ना नहीं ज़ख्मी में 2 शहीद हो चुके हैं और बाकी जो है मेरा देवर कोमे में पड़ा हुआ है और मेरा एक मोहल्लेदार है वो भी ICU में पड़ा हुआ है और मेरी नंद, मेरा सास, मेरी ससुर, वो सारे उधर हैं। मेरे हस्बैंड की डेथ होगी, इस बच्चे को भी लगी है, मेरे उस बच्चे को भी लगी। उसने तो फायरिंग ऐसे की जैसे कोई वो गोले नहीं बरसते ऊपर से बारिश के, इस तरीके से वो गोले बरसे, बस पटाखों की आवाज़ आती थी। मेरा बच्चा ये खुद अपने पापा की बॉडी लेके गया, उनके पाँव घिसते हुए रोड पे गए, उनके पाँव की उंगलियाँ उड़ गई थी जब वो हॉस्पिटल। उनके पाँव की उंगलियां जब मैंने हॉस्पिटल जाके देखी नहीं थी, सड़क पे घिसते हुए सारी ख़त्म हो गई थी, जान तो उनकी उधर ही निकल गई। कोई दुश्मनी नहीं, बस 1-2 दिन के अंदर ही ऐसे हुआ है जैसे क़यामत आ गई है। वो जो छोटा भाई है उसका, वो भी छोटा नहीं है मुझसे, इतना बड़ा, 25 साल उसकी उम्र है, मेरी 15 साल। मुझे वैसे बिला वजह रोक के, मैं जब भी आता हूँ मुझे ऐसे रोक लेना, जाने ही नहीं देना, कोई मारना मोड़ना भी नहीं, वैसे रोक लेना कि जाओ इन बातों के अंदर लगा लेना। उसने तो ऐसे जैसे नशे के अंदर लगाना चाहता था मुझे। वो नशा बेचते हैं शुरू से, इधर असला बेचते हैं और काफ़ी उनका, हम 4 भाई हैं। और सबसे बड़ा कितनी उम्र है उसकी? बड़ा भाई 17 साल का है, उस्मान बड़ा भैया जी। मुझे ये बताओ कि बाप था आपका, वही कमाने वाला था, अब वो भी नहीं रहा, किस तरह से सर्कट चलेगा? अब देखें अब क्या होता है। हम 4 भाई हैं छोटे, अभी पढ़ते थे तो पापा का साया सर से उठ गया। 4 बच्चे हैं उनके 4 बेटे हैं। जो बड़ा बेटा है उसकी उम्र 17 साल है। 17 साल की उम्र में कोई भी बच्चा अनमैच्योर होता है, इतना समझदार नहीं होता, ना कि वो उस तरह से काम कर सकता है, ना वो घर को चला सकता है। तो वाहिद कफील था इनका बाबा, जो कि इस पूरे घर को चला रहे थे, उनको पढ़ा रहे थे, लेकिन उनको भी कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है किसी को पकड़ना, चाहे कोई बंदा कत्ल करके दूसरे मुल्क क्यों ना भाग जाए, अगर पुलिस की नीयत हो उसको पकड़ने की तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बंदे गिरफ्तार ना हो। इस तरह दरवाजा पड़िया, कोई बच्चा कहता आंटी ਤੁਹਾਡੇ बेटे ਨੂੰ पैर ਵੱਜ ਗਿਆ। मेरा बेटा बाइक ਤੇ लटकिया है, खून ਦਾ ਲੱਪਾ ਤੇ उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है, उन्होंने हर बंदे पे फायरिंग की है। मरियम नवाज अगे मेरे बेटे ਨਾਲ बहुत ज्यादा जुल्म है। मैं
जिस बच्चे को कत्ल किया गया है उसी दिन उसकी बर्थडे थी और उसको जॉब भी मिल गई। मंडे वाले दिन उसने अपनी जॉब पे जाना था। उसका वालिद जो है वो 18 साल पहले उसकी फ़ात हो जाती है। माँ ने मुख्तलिफ घरों में काम करके मेहनत करके उनको पाला। 2 बहनें थी, एक ही भाई था, लेकिन उसको भी ਜ਼ਾਲਮੋं ने फायर मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਤਰਫ ਰੁਕਿਆ ਸੀ। 8:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਬੇਟਾ ਘਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਆਇਆ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆਇਆ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਮਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਰਾਤ ਮਹਿੰਦੀ ਵੇਖਣ ਗਿਆ। मेरे यकदम दिल में कुछ हुआ। मैं दरवाजा है कमरे च बेटे दे, मेरे बेटे का कमरा, बेटे के कमरे च आई, वाशरूम देखा मेरा बेटा नहीं है। मैं दरवाजे की तरफ गई हाँ, इस तरह दरवाजा पढ़िया, अगू बच्चा कहता आंटी तुहाडे बेटे नूं फैर वज गया। मैं उन्हें नंगे सिर नंगे पैर भज के गई। मेरा बेटा बाइक ते लटकिया है, खून दा लथपथ। मैनूं कहंदा मामा मैं नहीं बचना। मैं क्या पुत्तर ये गल ना कह तू। कहंदा मामा मैं नहीं बचना। जनरल हॉस्पिटल उल्टी की, चेक किया डॉक्टरां ने, पानी पिलाया है। छोटी मेरी बेटी दी बेटी आई नवासी मेरी, उन्होंने प्यार किया, कहता बेटे मैं ठीक हूँ। अल्ट्रासाउंड करवाई, बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन थिएटर के बाद मेरा बेटा आया, बिल्कुल कोई होश नहीं, कोई कुछ। मेरे बेटे का मैंने पता ही नहीं, मैंने बस डॉक्टर तसल्लियां देते रहे ने, बीबी ठीक है, वो मैं इस तरह। मेरे बेटे ने कोई तो मेरी एक रिक्वेस्ट ही सब देगे कि मेरी एक बेवा माँ की फरियाद सुनी जाए। जवानी च शोहर छड़ गया सी, बुढ़ापे च मेरा बेटा। मेरा भाई एक ही तो था, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था। वो ना कभी घर से बाहर गया, ना उसका किसी से लेना ना देना, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना हम उनको जानते थे। किन लोगों के साथ थी और जिन लोगों ने फायर मारा, किस तरह से फिर आपके भाई को कैसे लगा? वो सामने वालों की लड़ाई थी, तो वो सिर्फ देखने के लिए गया है कि बच्चों का शोर था कि मेरे पापा को बचा लो, मेरे पापा को मार दिया। तो वो देखने के लिए गया कि क्या हो गया। बच्चों के पीछे गया है, बच्चे आगे वाली गली में चले गए हैं, भाग के उनके पीछे गया है। वहाँ जाकर उसने जब देखे कि बड़ी लड़ाई है, यानी कि वो गन्स वगैरह लेके आए हुए, असलिया वगैरह है उनके पास, तो जब उन्होंने वो फायरिंग वगैरह की है ना, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है। वो जो लोग छतों से देख रहे थे, जो जैसे देख रहा था ना, उन्होंने हर बंदे पे फायरिंग की है। उन्होंने पीछे से फायरिंग की है, मेरे भाई की कमर में आके फायर लगा है। मेरे भाई की बर्थडे थी, हमारे घर पे सेलिब्रेट की थी, मेरे घर पे सेलिब्रेट की हमने। वहाँ पे ना उसके लिए सरप्राइज बर्थडे रखा हुआ था, तो वहाँ पे था। अम्मी लोग वापस आ गए थे अपने घर, लेकिन वो मेरे पास उसने स्टे किया रात को, तो उधर उसने स्टे किया। दोपहर में 3 बजे उठे, नाश्ता किए, नाश्ता करके नहा धो के वो आ गया अम्मी के पास। यहाँ से वो दोस्तों के साथ चला गया है, और आके उसने दोस्तों से आके उसने सिर्फ चेंज किया है और मोबाइल पकड़ा है। मोबाइल पकड़ के उसने अपनी मंगेतर को कहती है मुझे एक मैसेज किया है कि हरीम बाहर लड़ाई हो रही है मोहल्ले में, मैं देख के आ रहा हूँ। उसके बाद उसका कहती है मुझे कोई मैसेज नहीं आया। मैं हुकूमत पंजाब दे अगे, मरियम नवाज अगे मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा जुल्म है। मैं एक बेवा हो रहा था, 18 साल एक माँ नूं समझ सकती है कि तुसी भी माँ जे। इस माँ के दर्द नूं समझो, तुहाडे हाथ च, कानून तुहाडे हाथ च। मेरे बेटे नूं इंसाफ दो, मेरे बेटे नूं सिर्फ इंसाफ दो, और मैनूं कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटा तो वापस आ नहीं सकता, किसी और का बेटा ना जाए। उन्होंने अंधेधुंध फायरिंग कर दी, हमारे से आके बात ही नहीं की। उसने तो फायरिंग ऐसे की जैसे कोई वो गोले नहीं बरसते ऊपर से बारिश के। इस तरह दरवाजा पढ़िया, अगू बच्चा कहता आंटी तुहाडे बेटे नूं फैर वज गया। मेरा बेटा बाइक ते लटकिया है, खून दा लथपथ। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है, उन्होंने हर बंदे पे फायरिंग की है। मरियम नवाज अगे मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा जुल्म है। मेरे साथ इस वक्त वो नौजवान मौजूद है जिसे खुद भी फायर लगा, और उसका भाई अभी आईसीयू के अंदर है जिसे 6 फायर लगे। 5-6 लड़के थे, तो उन्होंने कोई बात नहीं की, कुछ नहीं किया। पहले हाथापाई थोड़ी सी की, फिर उन्होंने फायरिंग खोल दी है। तकरीबन उन्होंने 40 से 50 फायर किए हैं, और जिसमें मेरा बड़ा भाई है उससे भी 6 फायर लगे हैं। मुझे खुद भी थाई भी फायर लगा एक। तो एक दिलावर भाई थे जो मौका पे ही फोत हो गए थे, और एक अली भाई थे वो 23 साल के, उनकी अभी समझ लें कि उसी दिन सालगिरह थी, 23 साल के उसी दिन हुए थे। तो वो भी उसी अगले दिन वो फोत हो गए। तो अभी मेरा जो बड़ा भाई है और एक दूसरे भाई हैं वो भी अभी आईसीयू में पड़े हुए हैं। दिलावर भाई के भाई हैं, वो भी सुना कि अभी आईसीयू में हैं। उनके वालिद साहब हैं, उन्हें भी फायर लगा है, उनका ऑपरेशन भी हुआ है आर्थों का। जी उनके वालिद साहब हैं, उनकी टांग पे फायर लगा, उनका कल ऑपरेशन हुआ है। उनकी वालदा को फायर लगा, उनकी बहन को फायर लगा। दिलावर भाई की वालदा को भी फायर लगा? जी उनको वालदा को भी लगा, उनकी बहन को भी लगा है।
और उसके अलावा उनके भाई को एक को लगा है, उनके अलावा 2-3 मोहल्लेदार थे उनको भी लगा है। मतलब इसका मतलब है कि उन्होंने घर के अंदर दाखिल होकर फायरिंग की है। नहीं, उन्होंने पहले बाहर फायरिंग की, जब काफ़ी लड़कों को लग गई उन्होंने बाद में तलावर भाई को घर के अंदर जाकर फायर मारे। अच्छा, पहले बाहर फायरिंग की, जब मतलब फायरिंग हुई तो लोग जो है वो भगदड़ मच गई, लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए जो है इलाका थे वो साइड पे हो गए और उसके बाद घर में जाके उन्होंने मारा। जी, पहले जो बाहर फायरिंग के साथ वो ज़ख्मी हुए उनके बाद उन्होंने दिलावर भाई अंदर की तरफ भागे, उन्होंने अंदर जाकर फायरिंग करके कत्ल किया उन्हें। और जो 23 साल गुलाम अली था जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अपनी वालदा का इकलौता सहारा था, उसे काम पे फायर लगा था जी, उन्हें ना बैक साइड पे लगा था और जिगर की तरफ गुजरा, जिगर उन्होंने ख़त्म कर दिया था उसका। वो गली में था या वो भी उनके नहीं, घर वो था? गली में था, वो तो लड़ाई देख भी रहा था, काफ़ी दूर था वो, वापस की तरफ उन्होंने स्ट्रेट फायर किया, स्ट्रेट फायर की तरफ से लगा। तो मतलब वो उन्होंने वैसे ही गली के अंदर जो है वो स्ट्रेट फायरिंग कर दी, जो उनकी फायरिंग की ज़द में आया वो जी, वो जो बात है, एक दिलावर भाई का छोटा सा बेटा है वो 10-12 साल का, उसे भी फायर लगा टांग पे, और उनका एक और बेटा उनको भी 2 छू के गुजरे हैं। जैसे समझ के उन्होंने कोई चीज़ नहीं देखी, कौन बच्चा है या बूढ़ा है या औरत है, उन्होंने कोई चीज़ नहीं, उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। वो कौन थे जिन्होंने आके ऐसी फायरिंग कर दी? ये थे कि एक गली छोड़ के दूसरी गली थे, वो पहले भी एक जो उनका बड़ा भाई है जिसने फायरिंग की है, 3-4 फायर करे, उनमें से एक फायरिंग जिसने की है वो पहले भी 302 कत्ल में मलबूस था। उसके बाद उसने 1 माह पहले एक नानशाह वाले थे भाई थे, उनको भी उन्होंने कैंची मार के ज़ख्मी किया था। अच्छा, इससे पहले मतलब वो 302 भी काट चुका है, उसके जो वो हिचकिचाहट थी वो दूर हो चुकी थी, वो देखा आया था जेल, अगर उसे सजा दी जाती तो मेरा ख्याल है कि वो अभी इस नैज पे ना होता। जी, पहले भी यही था कि जब उसे पकड़ा गया है पहले कैंची मार के FIR उस पर हुई है, तो बाद में उन्होंने उस भाई को धमकी देनी शुरू कर दी, अगर आपने FIR वापस ना दी तो हम आपको जान से मार देंगे, तो उन्होंने डर के मारे FIR वापस ले ली। रियाज नामी लड़का है म्यू, वो उसने बच्चों को पहले उसका छोटा भाई तंग करता था, उसको मना किया, उसके बाइस में उसने उसके घर जाके फिर फायरिंग की, मारा, और उसकी बाइस में 11-12 लोगों को फायर लगे, जिसमें 2 बंदे एक्सपायर हो गए। वो जब देख के वाकया भागा है, उन्होंने पीछे से फायर किया है, शहजाद नाम को भी पीछे से फायर लगे, इसको भी पीछे से फायर लगे। जो गुलाम अली था उसकी मतलब कि डेथ वहाँ पे हुई थी या हॉस्पिटल लेके गए? वो हॉस्पिटल में जाके हुई। हाँ, तकरीबन उसका ट्रीटमेंट चलता है, तकरीबन कोई 3:30-4 बजे तक चलता रहेगा। उन्होंने अंधेधुंध फायरिंग कर दी, हमारे से आके बात ही नहीं की। उसने तो फायरिंग ऐसे की जैसे कोई वो गोले नहीं बरसते ऊपर से बारिश के। इस तरह दरवाजा पड़िਆ कि बच्चा कहता आंटी ਤੁਹਾਡੇ बेटे ਨੂੰ पैर ਵੱਜ ਗਿਆ। मेरा बेटा बाइक ਤੇ लटकिया है, खून ਦਾ ਲੱਥਪੱਤ है। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है, उन्होंने हर बंदे पे फायरिंग की है। मरियम नवाज अगे मेरे बेटे ने बहुत ज्यादा जुल्म है। मैं अभी तक उन मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया गया। अब यकीन करें कि जब इस कहानी को सुना तो इंसान के पांव तले ज़मीन निकल जाती है कि एक माँ जिसका बच्चा एक ही बेटा था उसको गोलियां मार के बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। उस बच्चे की जॉब भी होगी थी, मतलब उसकी आखिरी दफ़ा जो अपनी वालदा के साथ ये लफाज थे कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर भी करम कर दिया है कि वालिद नहीं था, वालदा ने मेहनत की कि आज उसका बेटा जवां हो गया, वो मेहनत करेगा, अपनी माँ का और अपनी जो बहनें उनका पेट पालेगा। लेकिन उनको ये नहीं उस बच्चे को पता था कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। पुलिस के अल्लाह तआला से गुजारिश है कि इस फैमिली को इंसाफ दिया जाए और इस मामले के ऊपर नोटिस लेते हुए उन मुलजमान को कैमरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए कल न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।